कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में चुनाव हो गए हैं, लेकिन अब महागठबंधन में के एक घटक दल को झटका लगा है। प्रदेश प्रवक्ता सह प्रदेश महासचिव राहुल कुमार ने इस्तीफा दे दिया। अभी हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। आपकी इस्तीफे की खबर चल रही है सर, जी जी, क्या कुछ हुआ? आपने अपने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के जो भी हमारे पास जिम्मेवारी थी, आज मैंने अपने को उससे मुक्त कर लिया है। जी। और मैं यही कह सकता हूँ कि जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता के बीच रहूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी अपने जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य लेकर के जो पार्टी चली थी, उससे वो कहीं न कहीं भटक गई है। तो हम लोगों ने निश्चित तौर पर बहुत अपने को हम मर्माहत और आहत महसूस कर रहे हैं। जो हाल के दिनों में जो फैसले हुए हैं या चुनाव के ठीक पहले भी जो कुछ फैसले हुए हैं, उससे कार्यकर्ता बहुत आहत महसूस कर रहा है। क्या लगता है, जिस तरीके से आप कहा जा रहा है कि 8-9 साल से आप पार्टी में थे और लगातार काम कर रहे थे, क्या हुआ ऐसा पार्टी में? क्या कुछ निर्णय लिया गया है जिसकी वजह से आप नाराज हैं? इस तरीके की बातें चल रही हैं। नहीं, देखिए, चुनाव के पहले 2-3 चीजें हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने ये फैसला किया है। चुनाव के पहले शेखपुरा, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार तैयारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तैयारी भी थी। बिल्कुल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अगर कोई एक सीट बेहद मजबूत स्थिति में थी, तो वो शेखपुरा की सीट थी। बिल्कुल। कोई बात नहीं, गठबंधन में चीजें होती हैं, कई बार सीट नहीं मांगा जाता है, ये बताया जाता है कि भाई हम सीट मांग रहे हैं, हम सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बैक चैनल में होता है क्या है कि कई बार चीजें वो नहीं हो रही होती है जो बताया जाता है। लेकिन हमें तो उस तरह से चीजें मालूम नहीं होती है। कोई बात नहीं, चुनाव खत्म हो गया। चुनाव के बाद जो उनका पहला ट्वीट आया कि कार्यकर्ता हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, कार्यकर्ता की क्या हैसियत होती है, किस तरह से लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो जो छोड़ करके चले जाते हैं, तो जो कार्यकर्ता बचे थे उन्होंने ही तो 2025 से लेकर के अभी तक के पार्टी को उन्होंने बनाया। और चाहे वो गया हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दरभंगा हो या शेखपुरा हो या सिवान हो या विक्रमगंज हो, दर्जनों जगह पे पार्टी ने शानदार कार्यक्रम किया। तो वो तो कार्यकर्ताओं ने ही किया ना। और कार्यकर्ताओं को इस तरह से, और फिर ये एक और ट्वीट आया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम लेते हुए कि बायां हाथ से मक्खी उड़ाएंगे और दाएं हाथ से खाना खाएंगे। मुझे लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए भी बहुत अपमान भरे शब्द हैं। मुझे लगता है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह का संदर्भ यहाँ पर कार्यकर्ता को मक्खी समझ करके उसको उड़ाते रहने की जो कार्यशैली है, तो कोई भी कार्यकर्ता जिसके अंदर थोड़ी भी जमीर होगी, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसी परिस्थितियों में काम कर पाना। क्या लगता है, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री जी की बातों को याद करते हुए, क्या लगता है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है? नहीं, निश्चित तौर पर जो बात आप देखिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप ये किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? क्या कार्यकर्ता मक्खी है? क्या आलोचक मक्खी है? मैं कह रहा हूँ कि निंदक नियरे राखिए। तो निंदक नियरे राखिए की बात अगर आप मक्खी के तौर पर भी आप लीजिए, तो अगर आपने कुछ भी गलत किया या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं, तो जो निंदक हैं, वो जो आलोचक हैं, वो भी हमारे लिए एक कहिए कि एक तरह से एक सुझाव देने का काम करता है, वो हमको सजग करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे वो मक्खी का मतलब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता आता जाता रहेगा, आप अपना काम करते रहिए। तो काम कौन सा करते रहिए? जो आपने देखा, कॉलेजियम सिस्टम से जो लड़ाई हमारी शुरू हुई, और कॉलेजियम सिस्टम कहाँ पर जाके खत्म हुआ? पूरी समाजवाद की जो अवधारणा पूरे बिहार में, मैं नीतीश कुमार जी के बाद अगर किसी व्यक्ति के अंदर मैं समाजवादी राजनीति महसूस करता था, तो वो राजनीति में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी में महसूस करता था। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ने वाला है, उनके मोरल को तोड़ने वाला है, उनके विवेक की परीक्षा हो रही है एक्चुअली।
बिल्कुल, जिस तरीके से 20 नवंबर के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसके बाद उनके पार्टी पर भी परिवारवाद का जो आरोप है, वो गंभीर रूप से लगने लगा। देखिए, परिवारवाद पर मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि परिवार के किसी व्यक्ति को आप मंत्री बनाते हैं, वो विषय नहीं है। सवाल है कि आपकी लाइन क्या है, आपकी जो धारा है वो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ वाली धारा है। आप जो 4 विधायक थे उसी में से किसी को मंत्री बनाते। आप मैडम भी थी, विधायिका भी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, सजग महिला हैं, उनको भी बनाया जा सकता था। और उसके बाद आप अपने पुत्र को एमएलसी बनाते, उनको एक अनुभव लेने देते। आप उसके बाद आप चीजों को करते। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों के लिए जो तर्क और कुतर्क दिया जा रहा है, उससे कार्यकर्ता अपने को बहुत आहत महसूस कर रहा है। उसकी उपयोगिता अब नहीं दिखाई पड़ती है। अब शायद ये पार्टी कुछ 3-4 लोग के बीच, और मैं तो विधायकों के बारे में मैं बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना बात कह सकता हूं कि अभी तक एक भी विधायक ने मंत्री जी से निजी तौर पर मिल करके उनको बधाई नहीं दिया है। मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अगर हमारी नाराजगी नहीं होती तो हम इस्तीफा क्यों देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386